अब हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल और उसके अलावा जो था हमारे पास सेकंड वन एक्शन हमारे पास पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, उसमें डिफरेंस क्या है, कौन से जो की डिफरेंसेस हैं फ्रॉम वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, हम ये सारे पढ़ेंगे। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में जो हमारे पास फेज जीरो था, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी हमें जिसे कहा था, यहाँ पर देखते हैं वो था -85 से स्टार्ट हो रहा था और एंड जो हमारे पास फेज फोर था वो वहाँ -85 पे ही वापस आ रहा था। मीन्स के -85 पे जो है सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे थे। बट पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल में होता यूं है कि यहाँ तो जो है ऑलरेडी ही जो है हमारे पास जो नेगेटिव मार्किंग है फेज फोर में, यहाँ पर देखें वो कम है। जो हमारे पास सोडियम चैनल्स होते हैं गाइस वो ओपन होते हैं तकरीबन -70 पे जो है वो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। बट यहाँ पर लेस मार्किंग है, -60 हो गया, -60 भी नहीं, -55 पे चला जाता है। तो तब हमारे पास जो सोडियम चैनल है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं। तो अब जब सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे तो होगा क्या, सोडियम चैनल जब क्लोज हो जाए जीरो में हमारे पास सोडियम चैनल्स तो क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या कौन से वोल्टेज गेटेड स्टार्ट होंगे, तो हमारे पास ओपनिंग को वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, हमारे पास यहाँ कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो यही कि जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रही हैं तो जाहिर बात है जो फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाएंगे। मीन्स कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव है -55 वहां पर सोडियम जो गेट है वो ओपन हो ही नहीं सकते। हमारे पास जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है और हमारे पास पेस में से एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, हमारे पास जो फेज जीरो है गाइस उसमें हमने देखा कि डीपोलराइजेशन हो रही है, जब और डीपोलराइजेशन क्यों हो रही थी, वहां पर जो है सोडियम गेट हमारे पास ओपन थे। लेकिन जो इधर जो पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा फेज जीरो तो है, लेकिन क्या है कि वहां पर कैल्शियम की वजह से जो है वो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है, ना कि सोडियम। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो सोडियम और कैल्शियम ट्यूब का है। और सेकंड जो हमारे पास मेन पॉइंट था वो ये हमारे पास जो ये रिजल्ट इन अ स्लो कंडक्शन वेलोसिटी दैट इज यूज्ड बाय द एवी नोड टू प्रोलॉन्ग ट्रांसमिशन फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। ये कैसे है, इस बात को समझने के लिए हम नोट्स पे आते हैं। जो हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो हमारी जो ऐसे नोड है हमारी उसकी कंडक्शन वेलोसिटी अलग होती है, जो कि है ऐसे नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो है 0.05 मीटर पर सेकंड और एबी नोड के 0.02 टू 0.05 मीटर पर सेकंड और परकंजे फाइबर के 4 मीटर पर सेकंड और एट्रिया वेंट्रिकुलर और बंडल ऑफ इसके 1 मीटर पर सेकंड। सो गाइस यहाँ बात समझने की ये है, जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो होती क्या है, वो मोस्टली रेट ऑफ डिपोलराइजेशन ही होती है। और एवी नोड होता है यहाँ पर वो प्रोलॉन्ग ट्रांसमिशन करता है एट्रिया टू वेंट्रिकुलर। हमें पता है कि हमारे पास ये हार्ड है, यहाँ पर हमारा ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड होता है और यहाँ पर हमारा लाइक एट्रिया और वेंट्रिकुलर के ऊपर थोड़ा सा एवी नोड होता है। जो हमारा एवी नोड है जब एट्रिया से वेंट्रिकुलर की तरफ जो है हमारे पास ये ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उसकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है 0.02 टू 0.5 मीटर पर सेकंड है। ये है मेन बात जो हमें याद करनी है कि जो फेज जीरो है पेस मेकर कंडक्शन में, उसमें जो कैल्शियम चैनल ओपन होता है और सोडियम चैनल जब क्लोज होता है, और उसे होता ये है कि उसका रिजल्ट ये होता है कि स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा स्लो कंडक्शन वेलोसिटी एबी में होती है। और सबसे ज्यादा अगर हम कंडक्शन वेलोसिटी की बात करें तो हमारी परकंजे फाइबर में होती है, यहाँ पर ये परकंजे फाइबर होता है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास होती है कंडक्शन वेलोसिटी, और जो कि अपेक्स टू बेस वाली साइड पे जाती है। देन आफ्टर दिस हमारे पास जो है उसमें जो हमारे पास फेज वन और फेज टू थे, यहाँ पर फेज वन और फेज टू दोनों थे, ठीक है। बट इन पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल फेज वन और टू जो है दोनों ही नहीं होते। अब देखा जाए तो हमने पढ़ा कि फेज जो जीरो था हमारे पास उसका उसमें था सोडियम गेट की वजह से डिपोलराइजेशन, इधर कैल्शियम जो है कैल्शियम का रोल था। देन हमारे पास जो फेज वन था इसमें जो अगर हम देखें मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में उसमें हमारी रिपोलराइजेशन हो रही थी इनिशियल वाली। बट इन फेज वन ऑफ पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल वहां पर फेज ना फेज वन होता है और ना फेज टू होता है, तो हमारे पास फेज वन और टू जो दोनों ही नहीं होते। तो इसका मतलब हमारे पास जो पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है उसमें फेज जीरो के बाद अगर हम देखेंगे फेज थ्री। अब है फेज थ्री। फेज थ्री में हमारे पास यहाँ पर रिपोलराइजेशन हो रही होती है। हमारे पास हमें पता है कि जो हमने फेज थ्री इधर का पढ़ा था, हमारे पास यहाँ हमने फेज थ्री पढ़ा था। फेज थ्री में यह था कि हमारे पास जो है रैपिड रिपोलराइजेशन हो रही थी, मैसिव पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा था ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड स्लो सोडियम चैनल, और हमारे पास यहाँ कैल्शियम चैनल क्लोज था। इसमें भी तकरीबन सेम है, इसमें होती रिपोलराइजेशन है बट नॉट अ रैपिड, और इसमें भी जो कैल्शियम चैनल है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फेज जीरो से डायरेक्ट जो है फेज थ्री आता है और फेज वन और टू है ही नहीं। तो इसमें फेज जीरो में हमारे पास कैल्शियम चैनल जो थे वो ओपन थे, बट फेज थ्री में आकर वो कैल्शियम चैनल जो है हमारे पास क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होती है कि एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल स्टार्ट हो जाती है।
ज़ाहिर-सी बात है जब रिपोलराइज़ेशन हो रही है, जब हमारे पास यहाँ पर रिपोलराइज़ेशन हो रही है तो हमारे पास इंक्रीज़ एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल हो जाएँगे और जिसकी वज़ह से हमारे पास जो पोटेशियम चैनल है, इफ्लक्स है, जो पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स है, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम फ़ेज़ 4 की बात करते हैं। तो फ़ेज़ 4 जो हमारे पास था, अगर हम बात करें मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के फ़ेज़ 4 की, तो इसमें तो था हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल था, हाई पोटेशियम परमेबिलिटी थ्रू पोटेशियम चैनल, ठीक है? और इसमें जो स्लोप हमारा था वो हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल लाइक रेस्टिंग था हमारे पास, लाइक दिस। बट अगर हम बात करें फ़ेज़ 4 इधर की, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये एक्चुअली है क्या कि ये एक स्लोप टाइप है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, स्लोप टाइप। सो और इसके अलावा फ़ेज़ 4 को हम इसको प्री पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, प्री पोटेंशियल। इसके अलावा पेस मेकर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और इसके अलावा डायस्टोलिक डिपोलराइज़ेशन भी बोल सकते हैं। ये इसके अदर्स नेम्स हैं। कौन-कौन से प्री पोटेंशियल, पेस मेकर पोटेंशियल एंड डायस्टोलिक पोलराइज़ेशन। इसमें जो मेन पॉइंट है गाइस वो ये है कि यहाँ पर जो है हमने देखा था कि जो हमारे पास ऊपर मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में वहाँ पर जो है पोटेशियम जो चैनल था वो ओपन था। बट इधर फनी बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम चैनल तो ओपन है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम चैनल है वो भी ओपन है। सोडियम और और पोटेशियम बोथ ओपन। मिक्स्ड मीन्स मिक्स्ड काम चल रहा है। सोडियम भी ओपन है और पोटेशियम भी ओपन है। लेकिन जो है हमारे पास मीन्स के नॉर्मली जो होता है पोटाशियम वो आउटवर्ड होता है, बट इधर जो है इनवर्ड है। सोडियम और पोटाशियम दोनों ही इनवर्ड है और इसलिए इसको बोलते हैं फनी करंट। और ये फेज 4 में होता है मोस्टली। और ये जो है स्लोपी होता है। और इसका जो सेकेंड नेम है जो एमसीक्यूज में आता है ये कि ये डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन कहलाता है। इसके जो अदर नेम्स हैं कि प्री पोलराइजेशन, डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन, ऑल दैट दे आर कम्स इनटू एमसीक्यू, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि अकाउंट ऑफ ऑटोमेटिसिटी ऑफ एसए एंड एवी नोड। एसए एंड एवी नोड जो है हमारे पास इसमें ऑटोमेटिसिटी किसको बोलते हैं? ऑटोमेटिसिटी किसको बोलते हैं? कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस विदाउट सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जब हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन होती है तो जो उनका जो रेट होता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। तो हमारे फेज 4 में एसए नोड और एवी नोड जो है इनकी ऑटोमेटिसिटी चेक कर लेते हैं। बल्कि हम सारे ही जितने भी हमारे पास एसए नोड है, एवी नोड है, परकिंजे बंडल ऑफ फीस, ऑल दैट जो है इनकी हम ऑटोमेटिसिटी डिफरेंस चेक कर लेते हैं। हमारे वहाँ जो एसए नोड और एवी नोड की जो ऑटोमेटिसिटी रेट है वो है 60 टू 80 पर मिनट। और बंडल ऑफ फीस की भी सिर्फ 40 टू 60 होते हैं। और जो एसए नोड होती है उसकी ज्यादा होती है, 100 जो है मैक्सिमम होती है। क्योंकि ऐसे ऐसे नोड ही होता है जो सबसे ऊपर होता है। मीन्स यहाँ पर ऐसे नोड ही है जो कि आगे इंपल्सिस करता है एवी नोड को। मीन्स कि ऐसे नोड ही जो है डोमिनेट होता है। जितना ही उस पर प्रेशर होगा वो उतनी एवी नोड को आगे पुश करेगा। तो और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि चलो एसए नोड एवी नोड इनके तो ज्यादा ही है। सबसे जो स्लोएस्ट जो ऑटोमेटिसिटी है वो किसकी है? वो होती है परकंजे फाइबर्स की होती है, जो कि होती है 15 टू 40 पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ये किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो आप ये डिफरेंस जो है आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, तो हमारे पास अब हम मजीद ओके, तो हम थे काउंट ऑफ ऑटोमेटिसिटी एसए नोड और एवी नोड। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास एसए नोड है वो मोस्टली जो है, अगर हम बात करें ऑटोमेटिसिटी की, एसए नोड की बात करते हैं हम ऑटोमेटिसिटी। तो होता ही हुआ है कि जो ऑटोमेटिसिटी है एसए नोड की, वो मोस्टली जो है टू टाइप्स की होती है। या तो वो होगी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होगी, या तो वो होगी कोलिनर्जिक। तो जब हमारे पास ऐसे नोड की बात होगी तो उसमें ऑटोमेटिक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होगी। जब हम एड्रीनर्जिक की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स हमारे पास जो ये हैं वो आ जाएंगे कैटेकोलामाइन्स। तो कैटेकोलामाइन्स क्या करते हैं कि ये डिक्रीज डीपोलराइजेशन करते हैं। और ये क्या होता है कि एड्रीनर्जिक पे जब इफेक्ट होगा, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास जो हार्ट रेट है गाइस वो हो जाएगा इंक्रीज। इसी तरह जब हम कोलिनर्जिक की बात करते हैं तो हमारे पास मेडिसिन होती हैं एसिटाइलकोलिन और एडिनोसिन। तो कोलिनर्जिक में वो इनहिबिट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर क्या करें उसको एक्टिवेट करें तो हमारा जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको हार्ट रेट जो इंक्रीज करते हैं उस इफेक्ट को बोलते हैं क्रोमोट्रॉपिक। क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, हमारे पास पॉजिटिव क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। लेकिन जब हम कोलिनर्जिक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। तो ये तो हमारी थी ऐसे नोट की बात। अब अगर हम बात करते हैं एवी नोट की,
अगर हम बात करते हैं एवी नोड की, तो एवी नोड क्या होता है? ये कंडक्शन करता है। मीन्स हमें पता है एसए नोड जो है वो आगे देता है और उसके बाद एवी नोड पे आता है और एवी नोड कंडक्ट करता है फ्रॉम एसए नोड टू क्या वेंट्रिकल। तो हमारे पास जो एवी नोड है वो उसमें हम पढ़ेंगे कंडक्शन। मीन्स कंडक्शन कैसे हो रही है? तो हमारे पास जो कंडक्शन अगर हम एवी नोड की बात करें तो हमारे पास कंडक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है एड्रीनर्जिक वही सेम एड्रीनर्जिक और सेकंड वन है कोलिनर्जिक। तो हमारे पास जो एड्रीनर्जिक है उसमें क्या होता है कि इसकी जो कंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है और अगर हम कोलिनर्जिक की बात करें तो उसमें जो कंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। मींस के जो कंडक्शन है यहाँ पर एड्रीनर्जिक में इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर कोलिनर्जिक में कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो है हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट और इसमें हमारे पास नेगेटिव। तो इन इफेक्ट को जो हम बोलते हैं वो है ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। तो हमारे पास ये इफेक्ट्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि एमसीक्यूज के हिसाब से देखा जाता है। ऐसे नोड में ऑटोमेटिसिटी चेक करेंगे और एवी नोड में कंडक्शन चेक करेंगे। ऐसे नोड में जो हमारे पास इफेक्ट था वो था क्रोमोट्रॉपिक और जो एवी नोड है उसमें जो हमारे पास कंडक्शन सिस्टम था उसमें हम जो इफेक्ट पढ़ेंगे कि कौन सी साइड पे पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव, तो वो है ड्रोमोट्रॉपिक। जो एसिटाइल कोलिन और एडिनोसिन जो है डिक्रीज द रेट ऑफ डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन एंड डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक हो गया। उसके बाद जो कैटेकोलामाइंस हैं जो वो जो है डीपोलराइजेशन को इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या है। हमें पता है कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये हुआ है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें हमारे आते हैं एसी नोड, एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकुलर, ये इसमें होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास आता है जस्ट एसए नोड और एवी नोड। तो सपोज और हमें ये भी पता है जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से इनिशिएट होता है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारे पास M2 मस्कुलिन रिसेप्टर की वजह से इनिशिएट होता है। तो होता यूं है कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो मोस्टली जो है रेस्टिंग कंडीशन में होती है। मींस के जो जब पेशेंट तो नहीं, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको कोई पैथोलॉजी नहीं है और उसकी जो रेस्टिंग कंडीशन है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है तो उसमें हम एसए नोड और एवी नोड जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम और उसमें क्या है M2 जो है एक्टिवेट होता है जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में बीटा 1 जो है वो एक्टिवेट होता है। मींस के कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए या कोई स्नेक देख ले तो वो जो हाई स्पीड वाली जो कंडीशन होती है उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है थ्रू द बीटा 1 रिसेप्टर और उसमें हमारे पास ऐसे नोड भी आता है, एवी नोड भी आता है, एट्रिया भी आता है, मींस ऑल वेंट्रिकल भी आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था। और इसके अलावा जो मस्कुलिन है इसमें जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज रहता है रेस्टिंग कंडीशन में। जो बीटा 1 है उसके जो ऑपोजिट साइड पे जो बीटा 1 जब हमारे पास सिंपैथेटिक मीन्स के कोई कुत्ता देख ले या कुछ भी तो बीटा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो हमारे पास हार्ट रेट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर हम बात करें इसकी, ये हमारे पास लास्ट जो है हमारा पॉइंट मिस ना हो जाए कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है मींस के कोई कुत्ता आपने देख लिया तो उसका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारे आईएफ चैनल है अगर वो खुला रह जाता है, हमारे पास जो फनी करंट चैनल है जिसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों खुले थे तो उसमें जो है जो हार्ट रेट है वो बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू जो है हार्ट रेट हमारा मजीद इंक्रीज हो जाता है इफ जो है आईएफ चैनल्स आर ओपन एंड दस इंक्रीज हार्ट रेट। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो कि डिफरेंस में आती है कि अगर तो हमारे पास अगर हम कोई भी ग्राफ देखते हैं, अगर तो हमारे पास है सोडियम चैनल की जो है ओपनिंग है तो उसमें जो हमारे पास लाइन होती है डीपोलराइजेशन की वो स्ट्रेट लाइन होती है। सपोज यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन हो रही थी फेज 1 में तो वो हमारे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन है सोडियम की वजह से। लेकिन अगर हम देखें डीपोलराइजेशन हो रही है कैल्शियम की वजह से तो हमारे पास वो स्लोपी आती है। जैसे कि हमारे पास इधर था ये ये वाली, ये हमारे पास स्लोपी होती है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम चैनल जो है उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो रही है। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। और जो सोडियम चैनल है वो मोस्टली परकंजे फाइबर में होती है और जो कैल्शियम चैनल है स्लोपी जो हमेशा होती है वो एसए नोड में और एवी नोड में होती है। दैट वाज द डिफरेंस। तो हमारा जो मेन था डिफरेंस हो गया और ऑल जो है पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।